हे चैंपियंस, आज भी हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे जो किस पे बेस्ड होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। एज वी ऑल नो, जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, एच न्यू। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ फोटोन का जिक्र किया गया है, तो यहाँ की एनर्जी कितनी हो जाएगी, एन एच न्यू। एन किसको इंडिकेट कर रहा है, एन इंडिकेट कर रहा है मोल को। तो हम जानते हैं कि जो 1 मोल होता है वो किसकी इक्विवेलेंट होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और यहाँ पे जो h है वो क्या होता है आपका, प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अब यहाँ पर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो अगर मैं इस वैल्यू को पुट करूँ, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 into 6.626 into 10 to the power -34 into 5 into 10 to the power 14। तो 6.022 को राउंड ऑफ करके मैं 6 लिख सकती हूँ, और 6.626 को 6.66 लिख लिया, और ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -34 प्लस 23 प्लस 14। ठीक है। तो ये 6 5 30, 30 इंटू 6.66 इंटू 10 टू द पावर 23 प्लस 14 विच इज 37। एंड 37 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 66 इंटू 3 विच इज इक्वल इंटू 198 किलो जूल। यस और नो। 10 टू द पावर 3 को क्या इंडिकेट कर दिया, किलो। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, बी। इज दैट क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 100 वॉल्ट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड ऑफ द बल्ब। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट गिवन है। अब कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये बेसिकली मोनोक्रोमेटिक लाइट होती क्या है। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो लाइट होती है जो एक तरीके की फ्रीक्वेंसी को एमिट करती है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है एक ही तरीके की फ्रीक्वेंसी की क्या है, लाइट है। क्लियर हुआ। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जो आपकी वाइट लाइट होती है ना, जो वाइट लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती है, क्योंकि वाइट लाइट के पास बहुत सारे कलर्स होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लियर हो गया। और यहाँ पर आपको जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है, उसकी वैल्यू गिवन है 400 नैनोमीटर। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड ऑफ द बल्ब। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेकेंड में कितने फोटोन एमिट होते हैं, आपको बेसिकली ये बताना है। एनर्जी क्या होता है, एन एच न्यू। इज दैट क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ गिवन है, तो क्या हो जाएगा, एन एच सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे 100 वॉट दे रखा है। एज वी ऑल नो कि जो 1 वॉट होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 जूल पर सेकेंड। क्लियर है। तो 100 वॉट क्या हो जाएगा, किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 100 जूल पर सेकेंड के। तो एनर्जी आ गई एन एच सी अपॉन लैम्डा। एनर्जी की वैल्यू दे रखी है 100। एन हमें फाइंड आउट करना है। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट विच इज इक्विवेलेंट टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा हमारा क्या है, 400 नैनोमीटर। हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 100 इंटू 400 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यही तो आएगा। अब कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना, ये
3 को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 33.3। क्लियर है? यहाँ से जब इस वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 और ये हमारा आ जाएगा 2, तो ये आ गया 200। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस 2 एंड 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा -8 प्लस 34, ये तो आएगा। तो ये कितना हो जाएगा -9 -8 -17 एंड -17 प्लस 34 कितना हो जाएगा -17 प्लस 34 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। और फिर 17 प्लस 2, यहाँ पर एक और भी तो बच रहा है, इंटू 10 भी तो आ रहा है ये, ठीक है। तो -17 प्लस 34 आ गया 17 और 17 प्लस 3 कितना हो गया 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 20। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। क्लियर है? ए आपका फाइनल आंसर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। अब अगर मैं बात करती हूँ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की, तो फॉर्मूला क्या होता है h/2 अंडर रूट ऑफ l+1। एज वी ऑल नो, अगर s ऑर्बिटल की बात की जा रही है तो s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ से ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा h/2 अंडर रूट 0 और 0+1। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय द 3 क्वांटम नंबर्स विल हैव द सेम एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन देख के ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसकी एनर्जी सेम होगी, आपको बस इतना बताना है। और हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l के। तो इन 5 में से जिसकी n+l की वैल्यू सेम आएगी उसकी एनर्जी क्या होगी सेम होगी। आइए देखते हैं। अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0 है, तो n+l कितना हो जाएगा यहाँ पर n+l हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, तो n+l करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर अगर मैं n+l अप्लाई करूँगी तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है, तो जब हम यहाँ पर n+l अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर भी n+l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो अगर आप लोग देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में n+l की वैल्यू आ रही है 1, सेकेंड ऑप्शन में 2, थर्ड ऑप्शन में 3, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन में n+l की वैल्यू सेम आ रही है दैट इज 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन। क्लियर है? सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं जेई और नीट में, किस पे बेस्ड, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड गुड बाय।